Yeah, class. Good morning, everyone. Today we are discussing exercise 13.3, class 9th. Mensuration, other name is surface area and volume. And we'll talk about cone, CSA, and TSA in this. Cone का CSA is pi RL, TSA is pi R bracket R plus L, right? तो CSA plus base area हो जाता है. To start with, we have question number 1 which says, Piyush, I hope you are listening. To start with question number 1, diameter of base of cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its CSA. तो क्लास यहाँ पर आपको कोन बनाना है एक, जैसा कि एक कोन आप देख सकते हैं फिगर में. कोन का जो डायमीटर है ये तो फॉर्मूला गिवन है, आप देख सकते हैं. कोन आपको गिवन है. कोन की स्लांट हाइट L होती है, नॉर्मल हाइट H होती है, रेडियस स्मॉल r होती है. स्लांट हाइट का फॉर्मूला पहले भी आपको बताया गया, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. CS इज पाई आर एल, TS इज पाई r ब्रैकेट L प्लस r, पाई आर एल प्लस पाई r स्क्वायर करके आता है. और वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h. पर वॉल्यूम अभी बाद में आएगा, इसमें नहीं आएगा, राइट. इसमें सिर्फ हम CSA विल टॉक अबाउट ओनली CSA एंड TSA इन दिस एक्सरसाइज. सो क्वेश्चन नंबर 1 says diameter is 10.5, so radius is 5.25. And further I have converted 5.25 into fraction, that is 525/100. रिड्यूस करेंगे लोएस्ट टर्म में तो रेडियस आ गई है 21/4 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट है 10 सेंटीमीटर. तो CSA ऑफ कोन का हमने फॉर्मूला लगाया क्लास पाई आर एल. पाई के प्लेस पे 22/7, आर के प्लेस पे 21/4 और एल के प्लेस पे 10 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस फर्स्ट एक्सरसाइज. I am discussing only typical question. Piyush, just wait, I'll send you the solution of these one by one and then you can see the video as well, okay? First of all, question number 5 says, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material will be required for stitching margins and wasting in cutting is approximately 20 centimeter. यू कैन सेंड दिस पिक टू पीयूष फास्ट. तो क्लास एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको. टारपुलिन एक थिक क्लॉथ होता है. कह रहा है किस लेंथ का 3 मीटर वाइड होना चाहिए जिसकी ज़रूरत है ताकि हम कोनिकल टेंट बना सकें. और कोनिकल टेंट की जो हाइट है वो 8 है और बेस रेडियस है 6. अब ये कह रहा है स्टिचिंग वगैरह में 20 सेंटीमीटर जो है यूज़ हुआ है. 20 सेंटीमीटर जो है वो वेस्ट हो गया, राइट. तो उसको हमें रिक्वायर्ड लेंथ में उसे ऐड करना पड़ेगा जितना वेस्टेज हुआ. तो आई होप पीयूष आपको पिक्स मिल गई होंगी. तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज लेंथ ऑफ टारपुलिन L डैश मान लीजिए जो हमें निकालनी है और उसकी विड्थ यानी ब्रेड्थ. बेटा जितने भी कपड़े होते हैं मार्केट में वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आते हैं थान में, अगर आपने देखे हों तो विड्थ है उसकी 3 मीटर गिवन है. तो रेक्टेंगुलर जो क्लॉथ है उसका एरिया हो जाएगा L डैश इंटू बी, यानी कि L डैश इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 3L डैश हो जाएगा. तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. इसके बाद ध्यान से देखिए, हमें ये बोल रखा था एक तो ये रेक्टेंगुलर था टारपुलिन और हमें एक कोनिकल टेंट बनाना है. एक कोनिकल टेंट जिसकी रेडियस है 6 और हाइट है 8 मीटर. तो क्लास उसकी स्लांट हाइट आप निकाल लीजिए. स्लांट हाइट यानी ये टिल्टेड वाली हाइट. स्लांट हाइट का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है. स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस में रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. तो ध्यान से देखिए हमने L निकाल लिया है यहाँ पर. रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 64 रूट ऑफ 100 यानी कि 10 आ गई है. अब इसके बाद आपको CSA ऑफ कोनिकल टेंट निकालना है. कोन का CSA आपको पता ही है पाई आर एल होता है. 3.14 इंटू 6 इंटू 10, रेडियस 6 थी, L हमारी 10 आ गई. इसे इतना ही दे दीजिए. A2 नाम दे दिया मैंने, पहले वाले को A1 दिया था. A1 आया था 3L डैश. अब बेटा उसी कपड़े में से कोनिकल टेंट बनाया गया तो A1 और A2 को कंपेयर कर दीजिए. 3L डैश इक्वल टू आ जाएगा, पाई को इसमें 3.14 ही लेना है, गिवन है ये. 3.14 इंटू 6 इंटू 10
तो एल डैश आ जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 1/3। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो 62.8 मीटर आ जाएगा। अब आपको पता है स्टिचिंग वगैरह में 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर वेस्ट हुआ था। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब है 20/100 मीटर यानी कि 0.2 मीटर। तो लेंथ आई है 62.8 मीटर। अब जो वेस्टेज हुई है बेटा टेलर अपनी तरफ से तो देगा नहीं, वो आप ही जो कपड़ा लेके जाते हो उसी में ऐड कर लेगा। तो 62.8 प्लस 0.2 यानी कि 63 मीटर आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। तो जो टोटल लेंथ आ जाएगी टारपुलिन क्लॉथ की जो चाहिए होगा वो 63 मीटर होगा। अगर आपने अपने कोट पैंट के लिए, सूट के लिए कभी कपड़ा ख़रीदा हो या शर्ट के लिए ख़रीद के बनवाया हो तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे होगा ये। ओके, नेक्स्ट इज बेटा आई एम डिस्कसिंग ओनली टिपिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 विच सेज द slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its CSA at the rate of rupees 210 per 100 meter square. तो क्लास हमें स्लांट हाइट और कोई टॉम्ब है, कोनिकल टॉम्ब है जिसका स्लांट हाइट 25 गिवन है और डायमीटर गिवन है 14। डायमीटर 14 है तो रेडियस हो जाएगी 7। अब बेटा इस पे है ना, आपको करना क्या है, आपको इस पर पेंट कराना है। तो बेटा पेंट ज़मीन पे तो कराया जाएगा नहीं, तो इस वजह से बेस एरिया की ज़रूरत है नहीं, तो सिर्फ CS से निकालना है। और CS से कौन का आपको पता है, पाई RL होता है। और CS से दिया भी हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है CS से, अच्छा पाई RL है, CS से निकालना है हमें। ये देखो 22/7 रेडियस है 7L है, 25 7 से 7 कट करो 550 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद उन्होंने कॉस्ट बताया था कि भाई 100 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश करने का कॉस्ट है 210। तो थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगाया, आप देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग हैविंग एन एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज़ 210। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हो जाएगा 210/100। तो 550 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा 210/100 इंटू 550। 0 से 0 गया, यहाँ 0 से 0 गया, 21 इंटू 55 1155, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा बेटा 1155। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। पहले CS से निकाला, फिर अपना बेसिक डेफिनेशन लगाया, यूनिटरी मेथड, और टोटल कॉस्ट निकाल लिया। लास्ट टाइम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 8, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं पहले ही बता दूं इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला एग्जाम्पल कॉनकॉब वाला एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अ बस स्टॉप इज़ बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height दे रखी है 1 meter, right? If the outer side of the each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting of all of these cones? पाई को लेना है 3.14 और रूट ऑफ 1.04 को लेना है 1.02। तो क्लास ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक कोन हमें दे रखा है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। तो ये 0.4 मीटर हो जाएगा बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। तो डायमीटर 0.4 मीटर है तो रेडियस हो जाएगी 0.2 मीटर। स्लांट हाइट इसकी अननोन है, अभी हम निकालेंगे, देखिए। और हमें एक चीज़ और दी हुई है कि रूट ऑफ 1.04 जो है 1.02 ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले बेटा स्लांट हाइट ही निकालनी है, ध्यान से देखिए। रेडियस थी 0.2 और हाइट थी 1 मीटर। तो देखिए स्लांट हाइट निकाली है, L इज़ इक्वल टू रूट ऑफ R² प्लस H² से 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 0.04 प्लस 1 1.04 हो जाएगा। और 1.04 का स्क्वायर रूट गिवन था 1.02, तो L आ गया 1.02 मीटर। ये बैरिकेडेड आपने देखे होंगे, मतलब काफ़ी जगह पर होते हैं ना कोनिकल ऑरेंजिश रेड कलर के। तो उनमें से एक का CS से पहले निकालेंगे। CS से पाई RL, पाई की जगह 3.14, R की जगह 0.2 और L की जगह 1.02 रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। पर ऐसे 50 बैरिकेडेड हैं, 50 बैरिकेड्स हैं, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 इंटू 0.64056 करिए तो आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। अब बेटा पेंट करना है उन बैरिकेड्स पे,
तभी सी एस से निकालना है, क्योंकि बॉटम से तो वो हॉलो होते हैं अगर आपने देखे हो तो। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 12 रुपये, तो 32.028 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹12 इंटू 32.028, तो वो आ जाएगा 384.336। तो क्लास दिस टॉपिक वाज अबाउट एक्सरसाइज 13.3 टिपिकल क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।